देखिए इसमें जो है कुछ है नहीं, एक मार्कशीट का ही प्रोजेक्ट लेके चले हैं। अब मार्कशीट में क्या किए हैं कि यहाँ इसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, पहले एक बार समझा देते हैं फिर बना देंगे। रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। अब हम 5 ही लिए हैं, अब 5 लिए हैं तो ये 50 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, डेटा तो सेम ही फिल होगा। उसके बाद यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट का नाम हो गया, फिजिक्स थ्योरी, फिजिक्स प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री, ये मैथ, हिंदी, इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट का लिए। यहाँ टोटल मार्क्स जो है वो 500 का ले लिए हैं कि टोटल 500 का मार्क्स है। उसके बाद ऑप्टिनेट हो गया। ऑप्टिनेट समझ रहे हैं कि कितना इसको उसको आया, कितना मिला इसमें। उसके बाद उसका एक परसेंटेज भी निकलेगा कि वो उसने कितना परसेंट मार्क्स लिया। उसके बाद क्या है, रिजल्ट, कि उसका रिजल्ट क्या है, पास है या फेल। उसके बाद ग्रेड, कि किस ग्रेड में वो आया। क्या इतना चीज़ तो होना चाहिए। अच्छा, इतना चीज़ जब एक तैयार करेंगे तो ये तो किसी स्टूडेंट को हम पर्सनल दे नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें तो एक ही सीट में सारे स्टूडेंट का होगा 150। तो ये तो किसी एक स्टूडेंट के काम का चीज़ है नहीं। अब क्या करना होगा कि अगर सारे स्टूडेंट को अलग अलग देना होगा तो क्या इस तरह का चीज़ें हम दे सकते हैं स्टूडेंट को जिसमें एक ही स्टूडेंट का सारा डिटेल हो, जस्ट लाइक के ऊपर क्लास नंबर, क्लास लिखा हो, सेशन लिखा हो, अब यहाँ स्कूल का नाम लिखा हो। अब स्कूल का नाम आप ऊपर लिख सकते हैं, थोड़ा डिजाइन में लिख सकते हैं कि ये इस स्कूल का है, ये सारी चीज़ें हो। यहाँ रोल नंबर हो एक जगह, नाम हो, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, सारे सब्जेक्ट का मार्क्स हो, वो ये सारे ऑप्टिनेट, परसेंटेज, पास है, फेल है, ये सारा चीज़ें। यहाँ पे एक थोड़ा सा ये भी स्केल बना दिए हैं कि जिसको 80% से ज़्यादा है वो ए ग्रेड में है, 61 से 80 तक है वो बी में है। तो इस तरह का स्केल भी एक तैयार कर दिए हैं कि हमने ए ग्रेड बी ग्रेड किस बेसिस पे दिया है। और कई एक मार्कशीट पे ऐसा रहता है या तो नीचे या बैक में। हाँ, तो ये चीज़ें आप ऐसा अगर किसी स्टूडेंट को देते हैं तो मुझे लगता है कि वो बेटर होगा। क्या? हाँ बोलिए। सर सपोज जैसे कि अभी तक हम लोग फर्स्ट पेज में डिजाइन कर रहे हैं, सपोज अगर ये जो ग्रेड वाले इसको अगर हम लोग को पीछे प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे? हाँ ठीक है, पीछे प्रिंट अगर करना होगा तो इसको तो हमें बनाना ही पड़ेगा एक्सेल में। अब इसको बना लेंगे दूसरे पेज पे। अब दूसरे पेज कहिएगा, इसमें तो दूसरा पेज है नहीं, सीट। या ये देखिए, अब ये जो बाउंड्री लाइन आ रहा है ना, एक जो कंट्रोल पी करने पे आता है, तो ये एक पेज में आ रहा है, जबकि यहाँ पे कुछ लिखेंगे तो ये अगले पेज में चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। या फिर सर पेज ब्रेक करके भी तो कर सकते हैं। हाँ, पेज ब्रेक करके भी कर सकते हैं। दूसरी एक और चीज़ होता है कि जो चीज़ें कॉमन है सबके लिए, तो वो क्या करते हैं कि जिस पे हम प्रिंट करेंगे उसके बैक पे करना है तो बैक पे हम पहले से ही छपवा देंगे। नहीं समझे? जैसे तो समझ गए, जैसे सपोज अगर ये हाँ टास्क हम तो ये बनाइए और हाँ इसके बैक में ये होना हाँ, तो चाहिए, ये यहाँ से कॉपी किए, इसको कॉपी किए और यहाँ नीचे आ गए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए, कंट्रोल भी कर दिए, नेक्स्ट पेज पे आ गया। अब आगे अगर हम कंट्रोल पी कर रहे हैं तो पहले एक पेज पे आ रहा था और अब एक पेज पे ये आ रहा है, तो ये तो पहले से है इसलिए आ रहा है। अब दूसरा पेज पे मेरा ये आ रहा है इतना। अब बात है यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि इसको दूसरा पेज पे कैसे लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि प्रिंटर के सेटिंग में जाके बोथ पेज या तो सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा उस प्रिंटर में आपको। ठीक है, अब होता क्या है, पहले वाले प्रिंटर में ये चीज़ें था कि एक साइड अगर छप गया ना तो उस पेपर को फिर से पलट के लगाइए उसके प्रिंटर में, तब दूसरे साइड छपता था। और अब नया जो प्रिंटर है उसमें हम ये चीज़ देखे हैं कि बोथ साइड सेटिंग होता है, अगर कर दिए तो पहला पेज पे वो छप के आ गया पहला साइड, अब फिर वो पेपर खुद से खींच लेता है और दूसरा साइड वो छाप के दे देगा। तो ये आप कर सकते हैं, इस तरह से
आप उसको दूसरा साइड पे, ऑप्शन नहीं दिया था बोथ साइड का? नहीं, इसमें ऑप्शन सिलेक्ट सीट है, कलेक्टेड है, ओरिएंटेड है, इसमें नहीं दे रहा है। और ये ऑप्शन अगर आपको देखना है तो आपको हम यहाँ दिखाते हैं। देखिए, प्रिंट वन साइडेड है और मैनुअल प्रिंट ऑन बोथ साइड। और जो नया प्रिंटर हम देखे हैं उसमें ऑटोमेटिक रहता है बोथ साइड। अगर क्लिक कर दिए और प्रिंटर में भी सेटिंग करना पड़ता है तो पेपर खुद से बैक लेगा और फिर से दो और साइड पे छाप दे देगा, ऐसा होता है। तो ये जब आप रियल में करने जाइएगा तो ऐसा ही आपको कुछ मिलेगा सेटिंग, बस इसको करने के बाद आप कर सकते हैं। अब ये चीज़ें मुझे एक्सेल में नहीं दिख रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ तो दिख गया ना, प्रिंट वन साइड, मैनुअल प्रिंट ऑन बोथ साइड, और यहाँ पे एक्सेल में नहीं दिख रहा है। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, आगे दिखेगा कहाँ? और नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि इस तरह का जो कॉमन मैसेज है ना वो पहले से ही छपवा लेते हैं। जैसे शादी का कार्ड है, जस्ट लाइक जो आप मार्केट में कोई शादी का कार्ड छापता है तो ऐसा थोड़ी है कि सारा आपके कहने पे डिजाइन करता है, ऐसा नहीं करता है। उसका फॉर्मेट सेट रहता है, सिर्फ लोग गए अपना एड्रेस नेम दिए, वो उस पर टाइप किया और छाप दिया, ये चीज़ें करते हैं। तो इस तरह का चीज़ें पहले से छपा रहता है। अब जैसे हम लोग ही हैवनेट का जो सर्टिफिकेट देते हैं तो उस पर जितना डिजाइनिंग है पहले से छपा रहता है। हाँ, वो सब डिजाइनिंग कर सकते हैं मगर उस पर टाइम लगता है थोड़ा सा, और उसमें कुछ ऐसा टूल्स होता है जो कि वर्ड एक्सेल में आपको नहीं मिलेगा तो उसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होता है और वो चीज़ें छाप देते हैं। तो इस तरह का ये बना सकते हैं। अब क्या है इसमें, तो अब एक तो ये चीज़ें हो गया। अब इसमें जो चीज़ें हैं, अभी देखिए ये रमेश का है ना, रमेश का, और ये पास है बी ग्रेड से। और अगर यहाँ रोल नंबर हम चेंज कर रहे हैं तो ये मुकेश है और ये भी पास बी ग्रेड से है। जबकि 1003 अगर कर रहे हैं तो ये राकेश है और फेल है, और फेल किस में है, इंग्लिश में। अब ये भी पता चल रहा है कि फेल है किस सब्जेक्ट में, तो इंग्लिश में। हाँ, यही चीज़ तो दिखा रहे हैं कि ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो अभी तक तो एक थोड़ा अलग लग रहा है कि रोल नंबर डालना है तो चेंज कैसे हो रहा है। तो इस पर कुछ नहीं है, ये सब हम लोग करके देखेंगे, सब लोग करेंगे। इस पर फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है, सारे जगह फार्मूला है। जैसे यहाँ देखिए नाम चेंज हो रहा था तो देखिए यहाँ भी लुकअप का फार्मूला लगा हुआ है। हाँ, अभी बताएंगे, अभी बताए नहीं है। तो ये फार्मूला, ये डेटा जो ला रहा है ना, कहीं और से नहीं ला रहा है, सीट इससे ला रहा है, ठीक है। इसी से डेटा को उठा के वहाँ आपको डाल देना है। तो पहले हम क्या करेंगे, तो पहला फेज का काम इसमें ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें कुछ नहीं है, ये छापने वाला काम है। मतलब डेटा एंट्री, फॉर्मेट तैयार कीजिए। अब इसको कलर डिजाइन थोड़ा ज़्यादा लुक वाइज अच्छा कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। हम सीधे जैसे पढ़ाते पढ़ाते नॉर्मल बना दिए हैं। तो ये यहाँ तक सिर्फ छाप देंगे, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कहिएगा ये सब कहाँ से आ गया, है ना, खाली खाली तो वहाँ था नहीं। अब यही चीज़ बताए कि यहाँ से जब हम कॉपी किए ना तो बहुत ऐसी चीज़ जो हिडन रहता है, वो चीज़ें यहाँ तो कुछ हिडन है नहीं, पर हिडन है। देखिए जे के, उसके बाद यहाँ कुछ मिसिंग लग रहा है आपको, एल के बाद हाँ,
तो यहाँ हिडन है कुछ, तो हिडन के पीछे भी रीजन है, वो सभी हम लोग पढ़ेंगे, मगर अभी उतना नहीं जाएंगे, इसको 2-3 फेज में पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो इसको अभी हिडन ही कर देते हैं, इसको आगे चल के हम बताएंगे कि क्यों इसको हिडन किया। यहाँ तक आ गए नॉर्मल। अब इसके बाद क्या क्या हेडिंग है, हम हेडिंग को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ आते हैं, ऑब्स्टिनेट पे आते हैं और ग्रेड पे आते हैं, या ठीक है। अब यहाँ ऑब्स्टिनेट चाहिए मुझे, परसेंटेज चाहिए, रिजल्ट चाहिए, ग्रेड चाहिए, क्या तो ऑब्स्टिनेट जो चाहिए, ऑब्स्टिनेट कैसे निकालेंगे, ऐड करके। ऐड के लिए क्या फॉर्मूला चलता है, सम, बस ब्रैकेट। अब यहाँ से ऐड करना है कहाँ तक, इंग्लिश तक, बस हो गया। अब जो है बस ड्रैग कर देंगे, तो ये हमारा ऑब्स्टिनेट का निकल गया। अब परसेंटेज निकालना है कि परसेंटेज कैसे निकलेगा। तो देखिए, परसेंटेज का जो नॉर्मल फार्मूला होता है ना, जो कॉपी कलम से हम लोग बनाते हैं, वही फार्मूला चलता है, इसका अलग से कोई फार्मूला मुझे नहीं दिखा है, इसी से काम चल जाता है। जैसे ये कितना परसेंट है, तो क्या करेंगे, ये डिवाइडेड बाय ये और इनटू 100, यही करते हैं ना, तो ये आ गया। अब इसको ड्रैग कर देंगे तो आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो एक तो ये चलता है। अब इसमें एक और चलता है, क्या और चलता है कि मान लीजिए यहाँ पे मुझे परसेंटेज का साइन भी देना, क्या कई जगह मांग देता है कि परसेंटेज का साइन उसी सेल में चाहिए, तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 100 को हटाना पड़ेगा पहले, और 100 हटाइएगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा, और ये जो परसेंटेज का साइन है ना, इस पे आपको टिक करना पड़ेगा। अब ये आ गया 74%। तो जो 100 से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, वो काम हमारा कौन कर रहा है, ये परसेंटेज कर रहा है, ठीक है। अच्छा वहाँ पे हाँ कर सकते हैं, वो 100 रख के सर, नहीं 100 अगर रख के करेंगे ना तो एक एरर जनरेट होगा, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे, इसीलिए 100 को हटाए। तो आपको हम दोनों रास्ता बता दिए, 100 रख के भी और 100 को साइड करके भी। अब आपको जैसा जरूरी है वैसा कर सकते हैं। हाँ कर देते हैं। देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, इक्वल टू दिए और ये डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है, और परसेंटेज पे क्लिक किया हुआ है इसलिए ये आ रहा है। अगर परसेंटेज पे क्लिक रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि परसेंटेज लगा हुआ है और उसके बाद अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, क्या है, क्वेश्चन ये बना था। तो इसको करके देख लेते हैं एक बार। अब कुछ इस प्रकार का एरर आएगा, तो ये तो ज़्यादा ही गलत है। तो इसलिए दोनों एक साथ नहीं लगा सकते हैं, या तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या परसेंटेज अप्लाई कर लीजिए। तो ये चीजें हो गया। अब तो क्लियर है। अगर 100 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको जनरल में आपको रखना पड़ेगा और यहाँ आगे इंटू 100 कर दीजिए, तो ये और किसी और नंबर से करना हो तो जनरल में नहीं होगा। किसी और नंबर कैसे, जैसे मतलब 100 के अलावा किसी और से करना हो तो परसेंटेज, अच्छा परसेंट तो 100, परसेंटेज के लिए 100 से ही होता है, दूसरा के लिए भी कर सकते हैं दूसरे नंबर से। तो ये चीज़ें राइट कट गया है, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हम क्या निकाल लिए, परसेंटेज निकाल लिए। अब इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अब ये दोनों जो बताए हैं ना,
अब मान लीजिए कोई बोलेगा कि परसेंटेज का साइन मुझे नहीं चाहिए, तो ऐसे कर देंगे। अब कोई बोलेगा परसेंटेज का साइन नीड है, तो वहाँ 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वहाँ परसेंटेज का साइन दे देंगे। अब एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि अगर कोई ये बोल दे कि मुझे पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक चाहिए क्या, या पॉइंट के बाद मुझे चाहिए ही नहीं, दोनों तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, हाँ, अगर यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 2 डिजिट तक दिखाएगा, और नहीं चाहिए तो इसको हटाएंगे तो ये 74 दिखा देगा। क्योंकि 8 था तो 8 नियर बाई 74 के है, मतलब 73.5 होता या 4 होता तो 73 रहने देता, और 73.8 है तो 74 कर देगा। हाँ, इसको बोलते हैं राउंड, राउंड ऑफ करना, वो भी आगे पढ़ेंगे हम लोग फॉर्मूला में। तो ये चीज़ें देख लेंगे, यहाँ कर लिए। अब आता है किसका बारी, रिजल्ट का, कि रिजल्ट कैसे निकालें क्या। तो रिजल्ट निकालने के लिए क्या प्रोसेस हो सकता है, सबको चेक करना पड़ेगा कि सारे सब्जेक्ट में पास होगा तभी ना उसको पास दिया जाएगा। अगर किसी एक सब्जेक्ट में फेल है तब तो वो फेल है। तो एक्सेल में कोई भी कंडीशन अगर चेक करना हो उसके लिए फॉर्मूला चलता है इफ, और कैसे चलेगा, इजकल टू इफ ऑफ। इफ का मीनिंग भी क्या होता है, हिंदी मीनिंग भी यदि होता है क्या, यदि ऐसा है तो क्या करो। अब देखिए अगर कोई भी फार्मूला लिख रहे हैं ना, ट्रिक क्या है कि इजकल टू और वो फार्मूला लिखिए और एक लाइन शॉर्ट में लिखेगा, इसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा। चेक वेदर ए कंडीशन इज मीट एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। ठीक है, ये कंडीशन को चेक करेगा, उसके बाद क्या करेगा, रिटर्न करेगा वन वैल्यू इफ ट्रू। पहला वैल्यू ये जो रिटर्न करेगा जब कंडीशन ट्रू होगा, और दूसरा अनदर वैल्यू रिटर्न व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। तो अनदर वैल्यू तब रिटर्न करेगा जब कंडीशन गलत हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब इसमें ब्रैकेट दिए, और अगर फार्मूला लिख रहे हैं तो देखिए फार्मूला का ये सिंटैक्स भी लिख लीजिए। इजकल टू इफ के बाद ब्रैकेट में लॉजिकल टेस्ट लिखिए, पहले कॉमा दीजिए लॉजिकल टेस्ट के बाद, और उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू। वो ब्रैकेट देके ना, हाँ ब्रैकेट दे के, बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं, वहाँ वैसे दिया हुआ है, आप दे दीजिए ज़्यादा बेटर रहेगा। वैल्यू इफ ट्रू पहला वैल्यू हो गया। जब वैल्यू इफ ट्रू लिख लीजिएगा तो फिर कॉमा दीजिएगा, और फिर वैल्यू इफ फॉल्स। और लास्ट में ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर गौर से देखिएगा तो ये जो फार्मूला है 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक कॉमा यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, और एक लास्ट पार्ट ये हो गया। तो ये पहला पार्ट अभी हाईलाइट है थोड़ा सा, लॉजिकल टेस्ट। दूसरा पार्ट हाईलाइट नहीं है, वैल्यू इफ ट्रू, और तीसरा पार्ट है वैल्यू इफ फॉल्स। क्या तो अगर कोई घुमा के क्वेश्चन कर दे कि इफ का जो फॉर्मूला होता है कितने पार्ट में बटे होते हैं, तो 3। इफ का सिंटेक्स बताइए, तो यही इफ का सिंटेक्स है और कुछ नहीं है। ये जो अभी लिखे हैं ये इफ का सिंटेक्स ही है। तो ये चीजें हो गया। अब पहला पार्ट ये जो हाईलाइट है, तो ये कह रहा है कि लॉजिकल टेस्ट क्या देना है, मतलब टेस्ट में कैसा टेस्ट है। तो इसमें अब कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। लॉजिकल टेस्ट में सबसे पहले इसको बताना पड़ेगा कि टेस्ट किसको करो, तो इसको फिजिक्स थ्योरी वाले नंबर को। ठीक है जी, इसको वो पकड़ लिया, टेस्ट करेगा। अब क्या टेस्ट करेगा, किस बिहेव पे क्या चीज़ देखेगा, तो हम उसको बोल रहे हैं कि आप इसको चेक करो कि क्या ये ग्रेटर देन है किससे, 30 से। अब 30 यहाँ पे क्या है, पासिंग मार्क्स है। एग्जैक्टली। अब 30 के जगह कुछ भी हो सकता है। आपके केस में आप 25 पे उसको पास कर दो या 35 पे पास करो, वो चेंज होगा, मगर 30 जो है पासिंग मार्क्स है। अब ये चीज़ें हो गया।
अब यहाँ इसको लॉजिकल टेस्ट मिल गया। अब इफ क्या करेगा, इसको चेक करेगा कि ये क्या है, 30 से बड़ा है या छोटा है। क्लियर यहाँ तक? चलो अब कॉमा देंगे। कॉमा के बाद अब देखिए ये क्या कह रहा है, वैल्यू इफ ट्रू। तो अगर ये सही है तो ये पूछ रहा है कि हम क्या आपको मैसेज दें। ठीक है, ये अब हमसे पूछ रहा है। तो कोई भी एक्सेल में अगर मैसेज सेम प्रिंट करवाना हो ना तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। क्या बोले सर? कोई भी मैसेज अगर प्रिंट करवाना होता है एक्सेल में तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम इसको बोल रहे हैं कि अगर ये सही है मीन्स कि 30 से ग्रेटर है तो आप क्या कर दो, पास मुझे दो क्या। और अगर ये नहीं है तो फिर कॉमा देके डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको क्या लिखेंगे, फेल, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और जैसे इंटर करेंगे तो ये क्या दे रहा है, पास। क्यों दे रहा है पास, क्योंकि हमने कंडीशन दिया 30 का और वैल्यू क्या मिला 60। एक बार ऑन और कर देते हैं, ये लोग भी देख लें। तो ये चीजें हो गया। चलिए अब यहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ कि इफ जो फार्मूला है ये चेक तो कर लिया, मगर चेक क्या किया, ये सिंगल एक ही सब्जेक्ट का वैल्यू ना चेक किया है। अभी 60 है तो पास दिखा रहा है, जैसे 29 यहाँ कर देंगे तो ये फेल दिखा दिया। मीन्स कि ये काम कर रहा है मगर ये एक ही सब्जेक्ट को चेक किया है, और हमें सारे सब्जेक्ट को ना चेक करना है। अगर एक सब्जेक्ट को चेक करने से तो काम नहीं बनने वाला है ना अपना। तो यहाँ पे अब इस फार्मूला के अंदर एक और फार्मूला को मिक्स करना पड़ेगा इस इफ के अंदर। ठीक है, अब इस इफ के अंदर एक और फार्मूला चलाएंगे जिसको बोलते हैं एंड। और एंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, और। अगर ये बोला जाए कि श्रेया और सुरभि, श्रेया एंड सुरभि बोथ आर प्रेजेंट देन क्लास कंटिन्यू, मीन्स दोनों प्रेजेंट हो तभी क्लास चलेगा। तो एंड यहाँ पे ऐड कर देंगे। कहाँ ऐड करेंगे, तो वो देखिए इफ का जो ब्रैकेट है यहाँ पे लिखेंगे AND, और एंड का ब्रैकेट चालू हो जाएगा। उसके नीचे लिख लीजिए आप, वो जो अभी लिखे हैं ना इफ का वो बिल्कुल सही है, उसको रहने दीजिए वैसे ही। ये सब उसके नीचे लिख लीजिएगा AND, और ये एंड का फॉर्मूला हो गया, और फिर ब्रैकेट ओपन किए। ठीक है, अब एंड का काम आपको अभी क्या बताया कि एक से ज़्यादा चीज़ को ये चेक करेगा। इफ का कंट्रोल ये है कि वो एक बार में एक ही करेगा, मगर ये एक से ज़्यादा को करेगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि एंड में ये चीज़ें दी हैं और कॉमा देके यहाँ पे अब देखिए लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3, इस तरह से अनलिमिटेड है। तो इस कॉमा के बाद अब आ जाएंगे। ठीक है, 30 वाला जो है, अब इसको क्लिक किए और इसको फिर से चेक करेंगे। ग्रेटर देन, अब ये क्या है, प्रेडिकल है, तो इसको 10 में पास कर देते हैं क्या। अब इसी तरह से हमें सारे सब्जेक्ट को चेक करना पड़ेगा। ये बस सर जितने भी पास मार्क्स होंगे उसको मिनिमम वहाँ पे हम लोग हाँ पासिंग सेल को सेलेक्ट करके और हाँ, ग्रेटर देन इतना फिर हाँ वो देते जाएंगे।
लास्ट में पास। और देखिए यहाँ पे अब क्या होगा कि ये जब लास्ट सब्जेक्ट का चेक कर लेंगे तो यहाँ पे एक ब्रैकेट बंद होगा। अब ब्रैकेट ये जो बंद हुआ ना, तो ये किसका ब्रैकेट बंद हुआ? एंड का। एंड का ब्रैकेट जो यहाँ से चालू हुआ था वो ब्रैकेट यहाँ आके बंद हो गया। यहाँ तक क्लियर? चलिए यहाँ बंद हो गया। अब इसके बाद ब्रैकेट को बंद करने के बाद एक कॉमा लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अब कॉमा ये प्रूफ कर रहा है कि ये इसका लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब जो ये सेक्शन है वैल्यू इफ ट्रू वाला है, कॉमा हम लोग को पुट करना होगा। हाँ कॉमा हम लोग देंगे। तो ये चीजें हो गया। अब यहाँ पे इंटर अगर कर रहे हैं तो देखिए अब ये पूरा सब्जेक्ट को चेक कर रहा है और अभी फेल रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। और फेल इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे मैथ में 35 है, इसको अगर 36 कर देंगे तो ये पास हो जाना चाहिए। नहीं हुआ पास, ठीक है। यहाँ भी है, ये 30 दिए थे और ये 29 है, देखिए पास हो गया। अब इसमें एक चीज और चला सकते हैं, क्या कि जैसे अभी हम सारे कंडीशन में क्या दिए हैं, सिर्फ ग्रेटर देन दिए हैं। ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का साइन भी दे सकते हैं। अब कहिएगा वो क्यों देंगे? वो इसलिए देंगे कि मान लीजिए अगर कोई बोले कि 30 से ज्यादा वाले को पास करो तो 30 उसमें नहीं रहेगा, 30 को वो फेल दिखा देगा। जैसे अभी अगर हम यहाँ पे 30 करेंगे ना इसको, तो उसको फेल कर देगा। देखिए फेल कर दिया। अगर यहीं पे इसके साथ ग्रेटर देन इक्वल टू कर दें तो पास कर देगा, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी चला सकते हैं इसमें कि उतना हो या उससे ज्यादा हो। और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो ये आपको पास फेल का रिजल्ट प्रिंट करके दे देगा। सर फिर उसको ड्रैग करूंगी तब आएगा ना पास फेल से नीचे तक, हाँ हाँ एग्जैक्टली। अब जो है ये पास फेल आ गया, अब यहाँ कर दीजिए, अब ये सब में आ गया। अब ये फेल इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे 1 नंबर है। और जब भी एक्सेल में कोई फार्मूला अप्लाई करें तो फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं और आउटपुट का एक्सपेक्टेशन हमें है। हम जानते हैं कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, उस आउटपुट को हम चेक कर लेंगे। जैसे मान लीजिए अभी फार्मूला लगाएं तो नीड है कि 1-2 स्टूडेंट फेल करना चाहिए। अगर 5 स्टूडेंट हम लिए हैं, 10 लिए हैं, तो 1-2 स्टूडेंट फेल करे। ऐसा नहीं कि कई बार होता है स्टूडेंट का कोई फेल ही नहीं करता है, सब पास कर गया। सब पास कर गया, अच्छी बात है। मगर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका लॉजिक गलत है, कहीं कुछ गलत एरर आ रहा है जिस वजह से सब पास कर जा रहा है। सब चलिए पास भी है। अब किसी को 1 में नंबर कम करके देखेंगे, 1 नंबर दे के देखेंगे कि फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नंबर चेंज करने पे वहां फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है क्या। तो ये सब हुआ क्रॉस चेक करना। हाई लेवल पे जब भी एक्सेल में कभी फार्मूला अप्लाई होता है तो उसको रीचेक किया जाता है कि जो वो आउटपुट दे रहा है क्या मैनुअल करने पे वो आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि वो तो एक्सेल है, मशीन है, एक सॉफ्टवेयर है, हमने अप्लाई कर दिया। हो सकता है एक्सेल कुछ और समझ ले। जैसे रोबोट मूवी इसका बेस्ट एग्जांपल है कि वो बोला कि कट दे दो, बोला कहाँ, हाथ में दे दो, हम चाकू उठा के काट दिया। तो उसको तो वहाँ सॉफ्टवेयर में वही चीज़ था। उसको बोला गया टीवी खोलो, उठा के पटक दिया। अब उसको ओपन बोला जाता तो करता। और कई बार ऐसा रियल लाइफ में भी होता है कि अगला कहना कुछ और चाहता है मगर सुनने वाला कुछ और सुन लेता है। तो वो चीज़ें होता है, तो वो चीज़ें एक्सेल में ज़्यादा होता है, इसीलिए हम कह रहे हैं। अब जैसे आगे दिखाएंगे आप लोग को, कॉमा छोड़ दीजिएगा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, स्पेस गलती से पड़ गया प्रॉब्लम क्रिएट होगा, डॉट पड़ गया प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब कुछ लड़का बोलता है सर कॉमा से भी प्रॉब्लम होगा। बोले कॉमा अगर छोड़ दिया ना फार्मूला कोमा में चला जाता है, सीधी सी बात है, वो कुछ और ही समझ लेता है।
फार्मूला में 35 पासिंग मार्क्स है। 35 जो आप कह रहे हैं यहाँ पे, ये पासिंग मार्क्स है। अब ये आप 35 लिखिए या 50 लिखिए या 30 लिखिए या 25 लिखिए, वो आपके ऊपर है। जैसे इसीलिए तो हम अलग अलग लिख दिए हैं कि यहाँ 30 भी लिखे हैं, 10 भी लिखे हैं। क्योंकि 10 लिखे हैं जो प्रैक्टिकल में है उसको 10 दिए हैं, और प्रैक्टिकल वाला थ्योरी जो है सब्जेक्ट उसमें 30 दिए हैं, और वैसा सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसको 35 दिए हैं। अब एक चीज अगर लिखते हैं ना तो और ज्यादा कंफ्यूज होता है लोग कि इसमें तो 30 देना ही है या 35 देना ही है। 35 क्या है ये देखिए, किस लिए दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये रूल है, रूल नहीं है, वो पासिंग मार्क्स है। वहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जो पासिंग मार्क्स हो, जिससे वैल्यू को आपको चेक करना हो वो देना है। तो यहाँ तक देख लिए। सर फॉर्मूला बार में एंड कैपिटल लिखना कंपलसरी है? अच्छा ये एंड नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ स्मॉल भी चलेगा। ये जो है एंड स्मॉल भी चलेगा। देखिए स्मॉल हम कर दिए। अच्छा ये कैपिटल हो रहा है क्योंकि पहले से लिखा हुआ है, मगर स्मॉल भी चलता है। फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल लिखे स्मॉल लिखे चलेगा। तो ये चीज़ें हैं। अब आते हैं ग्रेड निकालना। ग्रेड भी निकलेगा इफ फार्मूला से, ठीक है। ग्रेड भी निकलेगा इफ फार्मूला से। क्यों निकलेगा इफ फार्मूला से? क्योंकि कंडीशन ही चेक करना है ना। ग्रेड कैसे निकालेंगे कि अगर किसी का 80% से ज़्यादा है तो ए ग्रेड, 60 से ज़्यादा है बी ग्रेड, 40 से ज़्यादा है सी ग्रेड, उससे कम है डी ग्रेड दे दो जी। अब ये डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर, आपके ऊपर, कि आप उसको क्या देना चाहते हो, ठीक है। तो जहाँ कंडीशन चेक करना होगा वहाँ क्या करेंगे, इफ लगा देंगे। अब शुरू करते हैं इफ। अब लॉजिकल टेस्ट यहाँ आ गए जी परसेंटेज पे, और इसको चेक करना है कि क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, 80 से। तो फिर क्या करो, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ए दे देते हैं कि इसको ए प्रिंट कर दो कि ए ग्रेड है, ठीक है। और अगर ये 80 से कम हो तो फिर क्या हो, बी ग्रेड। मगर ये भी कंडीशन है कि 60 से कम हो तो सी ग्रेड होना चाहिए। और इफ जो है दो ही मैसेज प्रिंट करता है, जैसे पास और फेल, समझ रहे हैं कि नहीं, दो ही प्रिंट करेगा, पास या फेल। अब तीसरा भी मैसेज यहाँ है, क्या, ए बी सी डी भी है, 4 है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा पेचीदा काम। अब देखिए अब क्या करेंगे कि नहीं, यहाँ पे नहीं लगाएंगे। इफ का जो 3 पार्ट बताए थे कॉमा से सेपरेट होता है, तो पहला तो लॉजिकल टेस्ट दे दिए यहाँ। दूसरा अगर वैल्यू ट्रू है तो ये दे दो, अगर वैल्यू फॉल्स कर गया मीन्स कि 80 से नीचा चला गया तो यहाँ पे फिर से वो इफ लगा दो। अब इसको नेक्स्टेड इफ भी बोल सकते हो। फिर चेक करो, क्या किसको चेक करो, इसी को चेक कर लो जी। और इसको फिर से चेक करो कि क्या अगर 80 से कम है तो ये 60 से ज़्यादा है। अगर ये 60 से ज़्यादा है तो फिर क्या करो, बी दे दो, डबल इन्वर्टेड कॉमा में बी दे दो। क्लियर यहाँ तक। और अब देखिए, अब हम डायरेक्ट यहाँ सी लिख देते हैं। सी इसलिए लिखें कि 60 से नीचे जो भी होगा वो क्या होगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा कि एक कंडीशन और बनाइएगा डी का, एग्जैक्टली। अब वहाँ दीजिएगा कि 60 से कम हो और 40 से ज़्यादा हो तो उसको सी मिलना चाहिए, और 40 से जो कम हो उसको डी मिलना चाहिए। तो एगो और इफ यहाँ लग जाएगा, जहाँ सी लिखे वहाँ एगो इफ लग जाएगा, और वहाँ पे सी लिखेंगे, और बाकी आगे वाला स्टेप में डी लिखेंगे। सर यहाँ पे सी के बाद फिर सी लिखेंगे या फिर सी को रिप्लेस करके आप इफ लिखेंगे? सी के जगह पे ही इफ लिखेंगे, सी को हटा के। और उसके बाद क्या होगा कि जितना ब्रैकेट यहाँ ओपन हुआ है लास्ट में सारे ब्रैकेट क्लोज होंगे। तो अभी के केस में एक ब्रैकेट यहाँ ओपन हुआ, एक यहाँ हुआ है, 2 ही ब्रैकेट है तो 2 क्लोज होंगे और इंटर करेंगे तो ये सी आ गया,
ठीक। हाँ बोलिए। ब्रैकेट कीजिएगा ना back। हाँ यही है, बोलिए। यहाँ यहाँ फिर देखिए। वहाँ पे जो ब्रैकेट आएगा वो हाँ। तो वो पहले ले लेगा ना, वो तो हम लोग को नहीं डालना ना, सेकंड वाला जो बंद करेंगे वो हम लोग डालेंगे ना बस। अच्छा ये पहले वाला हाँ। खुद ले लेगा। खुद ले लेगा ना। अब देखिए, चलिए बहुत अच्छा, हटा दिया है ना। अब आपका क्या कहना है कि एक ब्रैकेट को हम बंद कर दें? वो पहले जो ग्रीन वाला ब्रैकेट हाँ, है हाँ। वो सर को खुद से लिया या हम लोग को डालना पड़ेगा? अच्छा पहले ये जो ब्रैकेट ओपन किया है ये, हाँ, वो दोनों। हाँ देखिए ये क्या होता है कि हम लोग को डालना होता है, ठीक है। और ये ब्रैकेट जो हम डालते हैं ये आपको इसलिए नहीं पता चलता है कि हम जब लिखते हैं ना कोई फार्मूला, तो जैसे इजकल टू आई एफ लिखे और ब्रैकेट ना देके टैब दबा देते हैं। जैसे टैब दबाएंगे ना तो वो ब्रैकेट खुद से ओपन कर लेता है। और कोई अगर लॉन्ग फार्मूला है जैसे सम, ठीक है, अब सम इफ है या सम प्रोडक्ट है तो यहाँ पे ले आइए एरो से और टैब कीजिएगा तो वो खुद से ले लेगा। तो इसीलिए आपको वो समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये ब्रैकेट खुद से ले रहा है कि ये सर दे रहा है, तो वो शुरू में अपने से देना पड़ता है। और अगर लास्ट में, लास्ट का क्या रूल है कि अगर एक ब्रैकेट हो कोई भी फार्मूला में तो वो खुद क्लोज कर लेगा। इतना समझदार है। और एक से ज़्यादा हो ओपन तो कंफ्यूज कर जाएगा। फिर आपको हाँ जितना ब्रैकेट ओपन किए उतना को क्लोज कीजिए, नहीं तो एरर जनरेट कर देगा, वो कंफ्यूज कर देगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ये चीज़ें हो गया। अब देखिए इसमें कुछ ए भी है, कुछ बी भी है, कुछ सी भी है, ठीक है। अब इसका भी टेस्टिंग कैसे करेंगे कि ये है तो क्या है 90% से ज़्यादा है। अच्छा हाँ, यहाँ पे परसेंटेज में ये नॉर्मल 56 है, 60 है, 72 है, ये है परसेंटेज। अगर परसेंटेज के यहाँ साइन होता ना, हो सकता है, यस सर। तो अगर यहाँ परसेंटेज का साइन होगा तो यहाँ भी 80 के बाद परसेंटेज का साइन आपको देना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं समझेगा, मैच ही नहीं करेगा उससे कंडीशन, फिर ये एक एरर होगा। अब ये सब चीज़ें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि रियल लाइफ में यही चीज़ होता है कि वहाँ पे कुछ कंडीशन अगर थोड़ा सा चेंज हो गया, अब उस थोड़ा सा चेंजेस को अगर हम ना समझें तो हमारा सारा आउटपुट इफेक्टिव हो जाएगा। क्या ये चीज़ें हैं? तो यहाँ तक क्लियर है? तो प्रैक्टिस से क्लियर होगा। हाँ प्रैक्टिस से क्लियर होगा। हाँ, प्रैक्टिस से ही क्लियर होगा। तो ये चीज़ें ग्रेड निकाल लिए हम लोग यहाँ तक। तो यहाँ तक तो का काम क्लियर हो गया। अब क्या करना है कि इस चीज़ को दूसरे सीट पे वहाँ पे लाते थे, तो ये अभी इस सीट का काम क्लियर हुआ है, इस सीट का भी पूरा काम क्लियर नहीं हुआ है। कहिएगा क्या है पूरा, क्या क्लियर नहीं हुआ है? तो जब हम लोग यहाँ पे हम अपने वाले सीट में, अगर आपको हम फिर से एक बार दिखाएं पहले वाले सीट में, तो यहाँ आप देखिएगा तो एक स्टेप और आगे है कि फेल इन भी आ रहा है। जो फेल हो रहा है उसको किस सब्जेक्ट में फेल हो रहा है ये भी बता रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस और है, पर अभी नहीं बताएंगे, पहले इतना क्लियर हो जाएगा तब। चूंकि देखिए यहाँ गौर से देखिए, इफ लगा के रिजल्ट निकाले ना, पर इसमें 2 गो इफ शुरू में चला दिए और बाद में कुछ और भी लिखा हुआ है, देख रहे हैं? ये है फॉर्मूला पूरा। तो मेरे ख्याल से इसको हाँ जितना बताए हैं पहले उतना बनाए। हाँ ले लीजिए, जितना बताए हैं उतना पहले। लिखे वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हाँ पहले इसको कर लीजिएगा, उसके बाद जो है एक राउंड बताएंगे इसको, तब क्लियर होगा। एक आप इसका ले लीजिए फोटो, किसका? इसका। उसमें जो है इसका लीजिएगा, ये यहाँ पे हाँ, इसमें इसलिए लिवाए हैं कि उसमें डबल लीफ का कॉन्सेप्ट है। तो अगर बाय मिस्टेक आप वो लगाना शुरू कर दें, अगर लग गया है तो बेटर है, ना लगे और लगेगा नहीं वो, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें जो हिडन था, याद है जो बोलते थे कि हम बाद में बताएंगे, तो वही है। दो जो इफ जो लगाए हैं ना, तो उसमें कुछ चीज़ें हम हिडन करके फार्मूला को रखे हुए हैं।
तो वो लगेगा नहीं अभी, तो उस पर दिमाग लगाइएगा, वो थोड़ा ज़्यादा दिमाग में वो हो जाएगा। तो ये फार्मूला सही है। एक फार्मूला ग्रेड का ले लीजिए अगर भूल गए तो, हालांकि इसमें कुछ है नहीं अब ग्रेड में, जो है एफ ही है और क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज में कुछ है नहीं, ऑप्टेन में कुछ है नहीं। ग्रेड का कोई फार्मूला? हाँ लीजिए, ये रहा। ये चीजें हैं, तो यहाँ तक क्लियर है? सर हाँ बोलिए। ये काट लीजिए ना। ये रहा। नहीं नहीं ये कट कर। अच्छा हाँ। ये रिजल्ट जो मैं निकाली हूँ उसको एक अलग फार्मूला निकलेगा, फिर जब ग्रेड निकालूंगी तो फिर फार्मूला बार में फिर वो अलग से लगाऊंगी ना, एक साथ तो दोनों नहीं लगाऊंगी। नहीं, देखिए होता क्या है कि जब हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ना, इस पे क्लिक करते हैं तो फार्मूला बार में ये वाला फार्मूला आता है, और जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ये वाला आता है। ये चीज़ें होता है। जो हमारा करंट सिलेक्शन होता है जिस सेल पे, वो फार्मूला बार में शो होता है, चाहे वो ग्रेड हो या परसेंटेज हो या रिजल्ट हो, जो भी हो। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? बना लूंगी करके, बन जाएगा, ठीक। ट्राई करूंगी। तो इतना कर लेना है। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे ये वाले सीट पे, जो ये बताए हैं कि एक ही पेज में डिजाइन करना है। ठीक है, ये तो ये हो जाएगा। बट ये ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है वो सीखना है। हाँ चलिए, हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, इसका एक फ़ोटो ले लीजिए और फोटो लेके डिजाइन कीजिएगा। ठीक है, डिजाइन तो कर ही सकते हैं, डिजाइन में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऑटोमेटिक वाला जो फार्मूला है वो हमें बताना पड़ेगा, तो बता देंगे अगले दिन मंडे को। कल तो संडे है, तो कल संडे एंजॉय भी कीजिए, और जितना ये बताए हैं इसको बना लीजिए, और इसको बनाने के बाद वो ड्रॉ भी कर लीजिएगा मार्कशीट को, तो क्लियर हो जाएगा। और मंडे को इस पे जो फार्मूला है वो एक बार फिर से तो रिपीट होना ही है, और रिपीट ना करेंगे तो सब लोग को पकड़ में आएगा नहीं। उसके बाद फिर से क्या करवाएंगे, जैसे यहाँ जो डबल इफ लगाए हुए हैं ना, तो यहाँ पे जो हिडन चीज़ें हैं, यहाँ पे देखिए, अब इसमें भी फार्मूला इफ ही है, और ये फिर हमें आपको समझाना पड़ेगा कि आखिर ये क्यों लगाए हैं और इसको हिडन क्यों करके रखे हुए हैं। तो ये भी बैक एंड में काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि हिडन है तो काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है मगर ये दिख नहीं रहा है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये एटलीस्ट कम से कम 3 दिन चलता है। इसमें 3 फेज में बांटते हैं, क्योंकि एक दिन में हम तो बता देंगे मगर वो सब कैच नहीं। एडवांस एक्सेल हुआ। हाँ, ये एडवांस ही है। हाँ, थोड़ा सा झलक है ये। जैसे देखिए, बता दें फार्मूला उसमें सारे फार्मूला बताएंगे, बट एडवांस में हाँ, अब वही नॉर्मल अगर बताते हैं तो इफ का एगो चीज हो गया, इफ लिख देते हैं, बोलते हैं कि ये कोई भी कंडीशन को चेक करता है, अगर ये वैल्यू मिला तो ये ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अब इसमें दो वो इफ दिखा रहे हैं, इफ के लास्ट पार्ट में फिर से इफ लगा दे हैं, इफ के अंदर एंड भी लगा रहे हैं, शुरू में 2 इफ लगा रहे हैं, तो एडवांस किसको कहिएगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होता है कि अगर किसी बड़े दुकान से सब्जी खरीदते हैं तो वहाँ धनिया पुदीना फ्री में भी मिल जाता है, और जिसके पास सिर्फ आलू ही है तो धनिया थोड़ी ही देगा फ्री में। तो हम लोग थोड़ा सा दे देते हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ, एडवांस में ये भी होता है। कई बार होता है ना कि लोग कहता है कि अब हम पढ़ लिए, सबसे ज्ञानी हम ही हैं, मगर हम बोलते हैं कि अभी दुनिया बहुत बड़ा है। सर आपसे मैं बोले थे हाँ, हम बात किए थे तो बोले कि करवा दीजिए, अगर है ऐसा तो उसके लिए थोड़ा सा पेमेंट और कर दीजिएगा। वो वही शायद 3000 या 3500 लेते हैं, मगर हम बोले कि नहीं, ये लोग तो ऑलरेडी यहाँ ज्वाइन है पहले से, तो बोले कि 2000 उनको बोलिएगा कि 2000 दे के
और एडवांस सेक्शन कर लेना। सर मैं खत्म करने की बात करूँ, हाँ मैं ये खत्म करने की उसके बाद करूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्लास मुझे इसका साथ ही कंटिन्यू करना तो दोनों लोग अलग अलग कीजिएगा। मेरा भी क्लासेस रहता है अच्छा। क्लासेस किस चीज़ का? ऑनलाइन सर, ऑनलाइन जनरल कॉम्पिटिशन। कंपटीशन का? अच्छा, और आप नहीं करती हैं ऑनलाइन क्लास? सर मैनेज हो जाता है। हाँ बोलिए पटेल जी। हमको रिकॉर्डिंग अभी भेज दीजिएगा, नहीं तो दोबारा में फोन करेंगे। अच्छा पानी का वाटर तब तो आप आज आए क्यों नहीं है? ठीक है, भेज देते हैं। और एडवांस एक्सेल करना है? ठीक है, तो एडवांस एक्सेल के लिए अभी एक बैच चलेगा। तो अच्छा ठीक है, तो अभी बात ये है कि अगर इस बैच में कर लीजिएगा तो 2000 एक्स्ट्रा लगेगा अलग से, नहीं तो वो 3500 का कोर्स है। तो अगर करना, हाँ तो जो भी करना चाहेंगे तो 2000 दे के फिर एडवांस एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कोडिंग कोडिंग के लिए फिर अलग से बात करना पड़ेगा। आइए सोमवार को आप। प्लस प्लस आज आप आए नहीं हैं तो घाटा में आप ही हैं, समझ गए हैं? हाँ 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 हाँ, आप बोले थे ना कि लीची लेते आइएगा। हाँ तो हम लाए थे तो आप आए ही नहीं। कोई नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ सुरभि और श्रेया हैं। बाकी बाकी आप लोग ऑनलाइन लीची खा लीजिए, ये लोग ऑफलाइन खाएंगे। ठीक है? हाँ, जो जो लोग धूप नहीं खाएंगे तो फिर वो ऑनलाइन लीची खा लीजिए। बाकी सोमवार से आप लोग देखिए कंटिन्यू रहिएगा। तो बात ये है कि ये दोनों लोग टर्न कर रहे हैं एडवांस सेक्शन में, ठीक है? और ये जो आज बताए हैं ना, वो उसी का एक झलक था। और इसमें अभी, हाँ इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। मतलब 2-3 क्लास चलेगा इसमें, इस प्रोजेक्ट में, ये जो रिजल्ट बनाने वाला है, मार्कशीट बनाने वाला है। तो बेटर होगा कि सोमवार से आप लोग कंटिन्यू रहें। क्या क्या? अच्छा तो आइए ना, पढ़ा देंगे। आप सोमवार को पढ़ा देंगे। ठीक है? ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा। चलिए ये सब ठीक है, ये सारी रिकॉर्डिंग आपका सारे लोग सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आइए फिर सोमवार को। हाँ रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं, अभी भेज रहे हैं।